छत्तीसगढ़ में कई मुद्दों को लेकर बघेल सरकार और बीजेपी में सियासत का दौर जारी है। आज इसी सियासत का मुख्य केंद्र बिंदु बनी रायपुर की स्मार्ट सिटी। बीजेपी ने इसको लेकर आरोप लगाए तो कांग्रेस ने भी दावा कर दिया, प्रमाण दिखाइए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। रायपुर स्मार्ट सिटी में अब तक कितना विकास हुआ, इस सवाल के जवाब में छत्तीसगढ़ में सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का आरोप है पिछले 2.5 साल में स्मार्ट सिटी लूटमार और पैसा खाने का अड्डा बन गया। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए पैसा खाने के लिए उन्होंने रास्ता निकाल लिया। ऐसा पिछले 2.5 सालों में तो जो स्मार्ट सिटी है वो लूटमार का अड्डा बन गया है, पैसा खाने का अड्डा बन गया है। चौक के लिए जो नियम बने हुए हैं कि 3 फीट से ऊपर का कोई चौक नहीं होना चाहिए, जिससे कि आर पार लोगों को, आने जाने वाले लोगों को दिखे। तो स्मार्ट सिटी जो है वो तो मुझे लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए एक पैसा खाने के लिए कोई रास्ता उन्होंने वाया मीडिया निकाल लिया है, वो है स्मार्ट सिटी। भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से खुद महापौर एजाज डेवर ने बीजेपी से सवाल किया, कोई एक जगह बताएं जहां पैसा खाने के लिए प्रोजेक्ट बन रहा हो। एजाज डेवर ने दावा किया उनके कार्यकाल में स्मार्ट सिटी का सबसे ज्यादा विकास हुआ। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सरल है, मगर आप आरोप प्रमाण के साथ दोगे तो उसको मैं मानूंगा कि हाँ हम गलत हैं। मगर आप कुछ भी आरोप लगाओगे क्योंकि काम होते दिखाई दे रहा है, इसके पहले कभी काम हुए नहीं। इसके पहले पिछले भारतीय जनता पार्टी में 15 साल उनकी सरकार रही, मगर जो काम होने थे, जो रायपुर शहर को जो राजधानी का स्वरूप देना था वो नहीं दिया गया। और हमारे द्वारा लगातार, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो चाहे रायपुर नगर निगम हो, लगातार काम किए जा रहे हैं। सियासत के बादल रायपुर स्मार्ट सिटी पर पहले भी मंडरा चुके हैं। इस बार बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, पिछले 5 सालों में रायपुर स्मार्ट सिटी की कितनी तस्वीर बदली। जी मीडिया के लिए रजनी ठाकुर की रिपोर्ट, रायपुर। विकास या भ्रष्टाचार, करने जा रहे हैं आज आपकी आवाज में इस मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वह हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए मेयर इन काउंसिल रायपुर नगर निगम के एमआई सदस्य श्री कुमार मेनन जुड़ रहे हैं। मेनन जी, आपका भी स्वागत है। मेनन जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, बीजेपी आरोप लगा रही है रायपुर स्मार्ट सिटी आपके लिए पैसा बनाने का एक रास्ता बन गया है। सरकार के पास पैसा नहीं है तो इसके जरिए आप पैसा बना रहे हैं। शर्मा जी, देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी 7 बार के विधायक है, बहुत अनुभवी है, बहुत पुराने विधायक हैं। दुर्भाग्य से आज उनको उनकी पार्टी के अंदर ही स्थान नहीं मिल रहा है और शायद इसलिए वो अपने को हेडलाइन में बने रखने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। रायपुर नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं तो स्पष्ट रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी से पूछना चाहूंगा कि 2.5 साल पहले, 2.5 साल जो उनकी सरकार थी, आज जितनी योजनाएं बनी है लगभग बीजेपी की सरकार के समय शुरू की गई योजनाएं थी। उनकी सरकार में क्यों राशि नहीं आती थी, क्यों काम नहीं होता, ये बात बताएं। क्या ठेकेदारों के कारण या ठेकेदार तय करने में देरी के कारण रोक लगी गई थी? आज पिछले 2.5 साल में लगातार हर चौक चौराहे का हम सौंदर्यीकरण कराकर, जो नॉर्म्स है, शासकीय नॉर्म्स है, उसके आधार पर कराकर एक रायपुर शहर को एक राजधानी का स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी को और बृजमोहन जी को पच नहीं रही, इसलिए आज वो आरोप लगा रहे हैं। और एक भी तथ्य उनके सामने लेकर आए। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी के ऊपर भी, काम करने वालों के ऊपर में, लेकिन एक भी तथ्य ऐसा बाहर लाएं जिसके आधार पर प्रामाणिकता के तौर पर बताएं कि हाँ, यहां पर भ्रष्टाचार हुआ, यहां गलत हुआ है, या किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता की बात अगर सामने लेकर आते हैं तो उस बात पर चर्चा करने के लायक विषय रहेगा। ठीक है मेनन जी, अन्यथा आरोप लगाना बहुत आसान है। संजय श्रीवास्तव जी के बारे में जितना संजय श्रीवास्तव जी आज चर्चा में है, अफवाह, सनसनी और झूठ के आधार पर ही राजनीति, बहुत सवाल है, आगे बढ़ेंगे उस पर भी हम। संजय श्रीवास्तव जी, आप जब भी आते पूरी तैयारी के साथ आते हैं। सरकार, कांग्रेस आपको चैलेंज कर रही है, प्रमाण दिखाइए ना। आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा 2, 3, 4, 5 मिनट का समय देंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन संक्षेप में 2 मिनट बाद पूरी कीजिएगा।
नहीं देखिए 2-3 मिनट मुझे देना पड़ेगा। देखिए स्मार्ट, अभी तो बृजमोहन जी ने तो केवल आरोप लगाया है। मैं तो ये कह सकता हूं कि स्मार्ट सिटी मिशन को शायद यह भूपेश बघेल जी की सरकार और जो अधिकारी हैं, चाहे स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारी हों और नगर निगम, इसको समझ ही नहीं पाई है कि वास्तव में ये स्मार्ट सिटी की परिकल्पना माननीय मोदी जी की सरकार ने जो 25 जून 2015 को उन्होंने प्रारंभ किया था, 100 ऐसे शहरों की सूची उन्होंने बनाई थी। तमाम 50,000 करोड़ प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक स्मार्ट सिटी के लिए। ये तमाम प्रकार के विषय थे। देखिए कुल मिलाकर थोड़ा सा समय लूंगा 1 आध मिनट का कि देखिए आज यदि हम शहर की बात है कि भारत की जो वर्तमान जनसंख्या यदि हम 2011 की बात करें तो उसके में लगभग 31% जो शहरी आबादी है और इसकी जीडीपी भी, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो लगभग 63%। और यदि हम 2030 की परिकल्पना करें, जो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, तो आने वाले समय के अंदर में शहरों में 40% की जो आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी और लगभग जीडीपी 75%। ये थोड़ा सा मैं बेसिक चीजों को बता रहा हूं। और दूसरा विषय यह देखिए सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, मैं स्पष्ट रूप से इसको बता दूं कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार है, बेहतर तरीके से सभी प्रकार की सुविधाएं, तमाम प्रकार के पैरामीटर्स थे, लेकिन नगर निगम में बैठे ये लोग शायद इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसमें अधिकारियों को भी गलती है। मैं केवल इनको नहीं कह रहा हूं कि ये कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं उसमें जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी भी गलती है। महापौर तो ये कह रहे हैं ना, महापौर तो ये कह रहे हैं कि आप एक जगह बता दीजिए जहां पर पैसा खाने के लिए प्रोजेक्ट बन रहा हो। खाने का विषय नहीं है, आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं उचित काम। पैसे की तो बात मैं कर ही दूंगा, सिद्ध कर दूंगा, लेकिन मैं उस डिबेट को खराब नहीं करना चाहता हूं। नहीं, मौका है ना, देखिए कितना विकास, कितना भ्रष्टाचार। इसी मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे हैं आज। देखिए क्या है भ्रष्टाचार, इसलिए कि जिन कामों को पैरामीटर्स के आधार पर यदि वो किया जा रहा, आप उस काम को कर ही नहीं रहे। यदि पर्याप्त पानी की आपूर्ति, नहीं देखिए, दो अलग बात हो गई संजय जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं माफी चाहता हूं रुकने के लिए, लेकिन ये दो अलग बातें हो गई। एक सवाल ये हो गया कि विकास कार्य की जो गति है वो धीमी है, ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये हुआ जिस पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने आरोप लगाए कि लूट का अड्डा बना हुआ है, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए पैसा बनाने का जरिया बना लिया गया इसको। दो अलग अलग मुद्दे हैं ये। आज चलिए मैं आपके मुद्दे पर आ जा रहा हूं, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। देखिए आपको याद होगा कि स्मार्ट सिटी जब प्रारंभ हुई थी 2015 में, यही कांग्रेस जब विपक्ष में थी हंसी उड़ाते थे कि शहरों को स्मार्ट किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज उन्हीं पैसों को खर्च कर रहे हैं नगर निगम के नाम पर। पहली चीज, नगर निगम के पास से पैसा नहीं है। आज मैं, मेनन जी है मेरे साथ में, पार्षद रहे हैं, तमाम हम लोग लंबे समय तक काम किए। मैं पूछना चाहता हूं कि आज रायपुर नगर निगम का लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, राज्य सरकार ने कितना फंड दिया अभी तक 1.5 वर्षों में आपके नई नगर निगम की टीम के लिए, और 2.5 वर्षों में कितना पैसा दिया बता दें मुझे। केवल और केवल काम स्मार्ट सिटी का जो केंद्र सरकार की योजना है, पूरा पैसा केंद्र सरकार से आता है, उसी से चौक चौराहे तमाम प्रकार के विकास के काम चल रहे हैं। इसलिए हमारा यह आरोप है कि स्मार्ट सिटी, जो इस विषय पर मैं आना चाहता था कि स्मार्ट सिटी जो परिकल्पना है वो अलग है, और एक एक चौकों का, खुद मेमन जी ने कहा कि चौक का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। चौक का सौंदर्यीकरण, इसके लिए स्मार्ट सिटी की योजना बनी है क्या? एक एक चौक पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए, जयस्तंभ चौक आप जाके देख लीजिए, 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, ये बड़ी दिलचस्प बात हो गई कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने 50 लाख कहा था, संजय श्रीवास्तव जी 80 लाख बोल रहे हैं। ठीक है मेनन जी, बृजमोहन अग्रवाल जी ने यह भी कहा कि चौक बनाने के लिए नियम बने हुए हैं, चौक बनाने के लिए नियम बने हुए हैं। यहां पर संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि 80 लाख रुपए तक खर्च हुआ है। क्या माजरा है, जरा आज आप बताइए। दिव्यांग जी, देखिए कितना विरोधाभास आपको दिख रहा होगा आरोप और झूठ बोलने के मामले में कि बृजमोहन जी एक तरफ 50 लाख है ना, डिबेट क्यों कर रहे हैं, दूसरे संजय भाई जो है दूध का दूध पानी का पानी हो, तभी तो हम डिबेट कर रहे हैं, मौका है, बताइए ना। पहली बात तो मैं अलग-अलग चौक बने हैं, कई चौकों का है, कहीं 50, हमारा ऐसी कहना है। आज देखिए, मैं आप जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था, कोई बात नहीं, जब मैं बोल रहा हूं तो आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, शायद संजय श्रीवास्तव जी को मालूम नहीं है, संजय श्रीवास्तव जी को शायद मालूम नहीं है कि स्मार्ट सिटी में आधा पैसा केंद्र सरकार का, आधा पैसा राज्य सरकार का लगता है। आज भी हमारे रायपुर स्मार्ट सिटी के अंदर में 150 करोड़ अगर छत्तीसगढ़ शासन का लगा है तो 150 करोड़ केंद्र सरकार का लगा है। और सबसे बड़ी बात, संजय श्रीवास्तव जी और बृजमोहन जी किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? स्मार्ट सिटी के ऊपर। जिस स्मार्ट सिटी के सदस्य के रूप में एडवाइजरी एक कमेटी है जिसके आधार पर स्मार्ट सिटी काम करती है, एडीबी एरिया में काम करती है, एडीबी एरिया के बाहर काम करती है। चौक पर कितना पैसा खर्च हुआ है? उसमें माननीय सुनील सोनी जी उस एडवाइजरी कमेटी को लीड करते हैं, बृजमोहन जी अग्रवाल उसके सदस्य हैं। ये तमाम एडवाइजरी कमेटी में सांसद और विधायक होने के बाद भी क्या इनको अपने विधायक और सांसद के ऊपर भी भरोसा नहीं है?
अपने आप पे भरोसा नहीं है। और ये अधिकारी लगातार जो काम कर रहे हैं, आज इन्होंने बात की, कुछ चौकों की बात की, चाहे जयस्तंभ की बात की, कहा कि 3 फीट से ऊपर को चौक नहीं होना चाहिए, चौक हो, 3 फीट से ऊपर को चौक नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल वो बात बता रहा हूं जो आरोप आप पर लगाए गए कि 3 फीट से ऊपर चौक नहीं होना चाहिए। देखिए तकनीकी आधार पे सभी नॉर्म्स को फॉलो करके ही, दिव्यांग जी। हाँ बोलिए आप बोलिए। स्मार्ट सिटी के अपने एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा एम्पैनलमेंट इंजीनियर्स होते हैं, और ये एम्पैनल इंजीनियर्स जो है केंद्र सरकार जिनको अप्रूव करती है, एक टीम है, वो लोग हैं, इसके नॉर्म्स में हैं, और उनके एडवाइस पे ही ये काम किया जाता है। इस एडवाइजरी के जो इनके योजनाओं का जो एक तकनीकी जो एक इनका जो फीडबैक रहता है और जो उनका आधार रहता है, उसके आधार पर इस प्रकार की योजनाएं बनती है। और उसमें कहीं भी नॉर्म्स का किसी प्रकार का ये नहीं किया गया है, उनका अनदेखा किया गया है। लगातार चौक कितने पैसे में टेक्निकल एक्सपर्ट इसमें काम करते हैं, उसके बाद ही चौक चौराहों के बारे में बनाए गए। जी, तो जो आरोप लग रहे हैं 50 लाख 80 लाख, कितने रुपए में चौक बन रहे हैं? देखिए अभी तक के मैं तो ये पूछता हूं, ये आरोप लगा रहे हैं, ये बता दें कि अब तक कितने बिल पास हो गए हैं, या इनके जानकारी जब आरोप लगा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए ये बिल पास हो चुका है, इनका फाइनल बिल बन चुका है। जब आरोप लगाने के समय में आदमी के पास पुख्ता किसी भी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। आज तक इन जिन चौकों की बात चल रही है, कहीं पर भी इनके बिलिंग पूरे फाइनल बिल नहीं हुए हैं। आज बता दे, मैं चैलेंज करता हूं, संजय श्रीवास्तव जी मेरे साथ बैठे हैं, चलिए एक और चैलेंज, ये बता दे किस बिल का इनके पास जानकारी है कि फाइनल पेमेंट हो चुका है, जो आरोप लगा रहे हैं कि 50 लाख या 1 करोड़ का चौक बन गया है, ये बता दे। ठीक है, आज आपके सामने ये बता दें, इस बात आ रही है पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने बता दें। नया पेज आरोप लगाना, देखिए आप कैसे भ्रष्टाचार साबित करेंगे जब तक बिल नहीं बनेगा? आप कैसे भ्रष्टाचार साबित करेंगे? ठीक है, टेक्निकल बात कर रहे हैं वो कि जब तक बिल नहीं बनेगा आप साबित कैसे करेंगे भ्रष्टाचार हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ? देखिए 2-3 विषय इन्होंने खड़ा किया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि श्री कुमार मेनन वरिष्ठ पार्षद हैं, उसके बाद भी इनको जानकारी रत्ती भर की नहीं है। पहली चीज, पहला जो उन्होंने एडवाइजरी कमेटी की बात करी, अरे नाम से ही मालूम है कि वो एडवाइजरी कमेटी है, शहर के विकास के लिए एडवाइस करना है। निर्णय किसको करना है? जो नीचे वाली टीम है उनको करना है, इसलिए उनका कहीं कोई मामला नहीं है। पहली चीज श्री कुमार मेमन जी समझ लें। आपके सांसद महोदय बैठ रहे हैं, ब्रिजमोहन जी बैठ रहे हैं वहां, अरे आप बीच में बोल रहे हो, सांसद महोदय खुद बैठते हैं उन मीटिंगों में। अरे आप किसमें बोल रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, एडवाइजरी कमेटी बैठते हैं ना। ठीक है, जवाब देने दीजिए, संजय जी को जवाब देने दीजिए। मैनन जी आते हैं आपके पास। एडवाइजरी कमेटी की परिभाषा उनकी हर 15 दिन महीने में बैठक होती है, वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो। ये भाई आप फिर वही बात कर रहे हैं। एडवाइजरी कमेटी का काम है एडवाइस करना कि क्या शहर के विकास के लिए मानना नहीं मानना, नीचे का काम क्या है क्या नहीं, आप सब जानते हैं। दूसरा विषय, आप बहुत लंबे समय से पार्षद है, बिल के लिए इंतजार नहीं। सर एक सवाल पूछ लेता हूं मैं, एक मेरे जहन में सवाल आया, जनता के भी आ रहा होगा जहन में, कि जब एडवाइजरी कमेटी के सदस्य वहां होते हैं, मीटिंग होती है, तो चौक में कितना पैसा खर्च हुआ जानकारी नहीं सामने आ पाती है क्या? एक मिनट, बिल्कुल नहीं। दूसरा विषय कि ये कह रहे हैं कि फाइनल बिल होने के बाद मालूम चलता है कितना पैसा खर्च हुआ है। अरे भैया टेंडर्स होता है कि नहीं? श्री कुमार जी कितने का टेंडर किए? अमाउंट जब टेक्निकल एस्टिमेट बनता है कि कितने में ये चौक का काम होना, एस्टिमेट बन जाता है, उतने का टेंडर होता है और उतने की बिलिंग होती है, बल्कि बिलिंग कई बार एक्सेस हो जाती है, एक्सलेशन देना पड़ता है। तो ये तो बहुत सरल सी बात है, आप इस पर सवाल खड़ा कर रहे हो कि बिलिंग, अरे फाइनल बिल तो कई बार 5-5 साल बाद होता है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दीजिए ना कहाँ पे अनियमितता लग रही है, बता दीजिए आप। 80 लाख रुपए मैं कह रहा हूँ, आपको चुनौती देता हूँ, 80 लाख रुपए आपने खर्च किया है। और किसी भी एक चौक का बता दीजिए आप। और जयस्तंभ चौक बिल्कुल ठीक कहा ब्रिजमोहन जी ने। देखिए लैंडस्केप 8 चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए रखा गया, 8 चौकों के लिए, 8 चौक बनाने के लिए सौंदर्यीकरण की राशि है। अभी तक किसी भी चौक के बारे में ऐसा कोई ये नहीं आया। अब सुनना ही नहीं आपको तो अलग विषय है। देखिए बात ऐसा है, समझने की बात है, आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, समझने की बात है। आपने कहा कि चौक टेक्निकल लोग करते हैं, ये करते हैं, यदि टेक्निकल टीम ही और यदि सभी इंजीनियर्स करते हैं, सबको मालूम है, टेक्निकल टीम करती है, मालूम है, एस्टिमेट के इंजीनियर बनाता है, बावजूद इसके पुल पुलिया क्यों उड़ जाती हैं, सड़क क्यों खड़ जाती है? ठीक है, वक्त कम रह गया है। एक आखिरी सवाल दोनों से, संजय श्रीवास्तव जी आखिरी सवाल, संजय श्रीवास्तव जी आखिरी सवाल, अब आगे क्या? आरोप लगाया, उसके बाद कोई और भी नया चैप्टर सामने आएगा या बात खत्म आज? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, इसके खिलाफ में बिल्कुल आम जनता के बीच में ये पूरा विषय गया है, लोग इसकी चर्चा करें पूरे शहर के अंदर में। हम नहीं, चर्चा तो इस बात की भी हो रही है ना कि कांग्रेस ने चैलेंज किया आपको, क्या प्रमाण दीजिए? चाहे जी, चर्चा तो इस बात को लेकर भी हो रही है ना, कांग्रेस चैलेंज किया आपको, क्या प्रमाण दीजिए? देखिए गलत लोग यदि चैलेंज करें, है ना, चुनौती मैं तो दे दिया, मैंने बताया ना आपको, जवाब दे दे मेरे को।
ये तो स्वयं जिम्मेदार बैठकर ये नहीं बता पा रहे कि जयस्तंभ चौक में कितना पैसा खर्च हुआ ठीक है मेनन जी, अब आपसे आखिरी सवाल, क्या इस बात का जवाब सामने आ पाएगा कितना पैसा खर्च हुआ? मेनन जी बोलिए, कितना पैसा खर्च हुआ? क्या इसका जवाब सामने आ पाएगा या फिर इसी तरह सियासी वार पलटवार आप दोनों की चलता रहेगा? देखिए दिवान जी, मैं स्पष्ट कर दूं, दिव्यांग जी, इस मामले में स्पष्ट कर दूं कि स्मार्ट सिटी का कार्य हो चाहे रायपुर नगर निगम का कार्य है, पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक कार्य का एक एक टेंडर की प्रक्रिया को पूरी की जाती है, चाहे वो एडीबी एरिया के अंदर के हो चाहे बाहर के एरिया का अंदर बाहर की बात हो। हर मामले में टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम है, चाहे वो केंद्र सरकार की कंसल्टेंट एजेंसी हो चाहे नगर निगम रायपुर की अपनी। तो मैनन जी को सब बातें नहीं पता होती, ये लोग मिलजुल कर प्लान बनाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, टेंडर की प्रक्रिया करते हैं, और आपको कहीं भी कैसे किसी भी जगह पर आपको कहीं भी अनियमितता की शिकायत नहीं आएगी, ये मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बोल सकता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आरोप लगाने के पहले वो प्रमाणिकता के तौर पर बातों को ठीक है। बीजेपी कह रही है कि हमारे आरोपों में दम है, सरकार कह रही है हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। क्या सच क्या झूठ, देखना दिलचस्प होगा इस मुद्दे पर, और कितनी सियासत होती है और क्या तथ्य सामने आते हैं। संजय श्रीवास्तव जी और श्री कुमार मेनन जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।